स्टूडेंट अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। नेक्स्ट वीडियो में पिछली जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कर लिया था क्लियर। फिर भी मैंने कहा था आपको कोई डाउट और एक मैंने होमवर्क में भी दिया था आपको पार्ट करने के लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्लियर। तो देखो बच्चों, पहले तो जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। स्टेटमेंट को ध्यान से पहले रीड किया करो, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि जब हम स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लेते ना तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपका उसी में ही, पूरा क्वेश्चन जो एक्चुअली पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही स्टेटमेंट में छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो देखो एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which soldiers can march? देखो एक आर्मी की टुकड़ी है, उसमें टोटल 616 मेंबर्स हैं, वो मार्च कर रहे हैं। एक और आर्मी की जो बैंड है, मतलब एक और आर्मी का जो ग्रुप है उसके पीछे, जिसमें 32 मेंबर्स हैं, उनके पीछे पीछे वो मार्च कर रहे हैं, ठीक है। वो परेड में मार्च कर रहे हैं, परेड करते हैं ना जैसे आर्मी में सोल्जर्स, तो वो मार्च कर रहे हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। आप जो दोनों टुकड़ियां हैं उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच सोल्जर्स कैन मार्च? बताएं मैक्सिमम कितने कॉलम्स में सोल्जर्स मार्च कर सकते हैं, परेड कर सकते हैं। तो जब भी मैक्सिमम की बात होगी तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए इमीडिएटली कि हमें HCF फाइंड करना है। तो आपको मैक्सिमम फाइंड करते, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने जिसमें सोल्जर्स मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखोगे कैसे इसमें, देखो इधर आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। आपको लिखना होगा टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं ना, इन विच सोल्जर्स कैन मार्च। सोल्जर्स कैन मार्च। व्हाट विल वी डू? क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर हम? वी विल फाइंड, हम फाइंड करेंगे किसका HCF फाइंड करेंगे। वी विल फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32, ठीक है। 616 और 32 दोनों ही नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे स्टार्ट करना है। तो बताएं 32 स्मॉलेस्ट है, 616 आपका ग्रेटर नंबर है, इससे बड़ा है, ओके। तो जो स्मॉलर है उसको बाहर लेंगे और जो ग्रेटर नंबर है उसको अंदर ले लेना। तो देखो 32 1 जा 32, 32 2 जा तो 64 ज्यादा हो जाएंगे ना, इसलिए 1 पे जाएगा। 11 - 2 कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। 11 - 2 आपके हो गए 9, और यहाँ पर 5 - 3 कितना हो गया? 2। फिर आप 6 नोट कर लेना। अब देखो कितने पे जाएगा ये ये जाएगा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 + 1 25, 9 से करते हैं तो 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27 + 1 28, तो 9 पे चला जाएगा ये, ठीक है। 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 + 1 28, क्या रिमाइंडर आ गया? 16 - 8 आ गया, और इधर 0 हो गया, ये भी 0। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आपको स्टेप्स को कंटिन्यू करना है, ओके। तो 8 एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा यहाँ पर, और 32 को क्या ले लोगे? एज अ डिविडेंड। अब देखो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 8 4 32, ठीक है। तो 2 स्टेप्स में हमारा आंसर आ गया। सबसे पहले हमने 616 को कैसे लिखा वो यहाँ लिख के दिखाना पड़ेगा आपको। A = BQ प्लस में R, इस फॉर्म में लिख के दिखाना पड़ेगा आपको कि कैसे कैसे सोल्व किया हमने, कितने स्टेप में।
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। ए की वैल्यू 616 और बी की वैल्यू 32, क्यू की वैल्यू 19, आर कितना आया था आपका 8 आया था ना। फिर उसके बाद मैंने 32 को कैसे लिखा, 32 को लिखा मैंने 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0। तो 2 स्टेप्स में हमारे पास आंसर आ गया। HCF फाइनली आपका क्या आ गया 8। HCF क्या आ गया आपके पास 8। तो आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है, हैंस द maximum number of columns in which soldiers can march are 8। कितनी कॉलम्स है यहाँ पर आपकी 8 कॉलम्स है जिसमें सोल्जर्स मार्च कर सकते हैं। क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 आर्मीज की जो टुकड़ी थी वो परेड में एक दूसरे के पीछे मार्च कर रही थी। आपको ये कंडीशन दे रखी थी कि दोनों ही आर्मीज को सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। अब उसके लिए हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने थे, तो हमने HCF फाइंड कर दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। स्मॉलर नंबर को बाहर लेना है, ग्रेटर को अंदर एज अ डिविडेंड, और स्टेप्स को तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4? क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में? देखो बच्चों, क्वेश्चन 4 में गिवन है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा ना वो किस फॉर्म में होगा, या तो 3m की फॉर्म में होगा या फिर 3m + 1 की फॉर्म में होगा। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। अब देखो कुछ कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा कि अभी हमने जो डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था ना, उसमें A = BQ प्लस में R टाइप की फॉर्म होती थी ना। तो यहाँ पर B की जगह ध्यान से देखो 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा B की जगह। तो इससे हमें पता चल गया कि हमें B की वैल्यू कितनी लेनी है, 3 लेनी है। A = 3Q प्लस में R, इस टाइप का नंबर लेना है हमें। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसमें? A and B are 2 पॉजिटिव इंटीजर, A and B are 2 positive integers, and Q and R are unique integers। वही लेमा की जो डेफिनेशन है वही लगा रहे हैं हम बच्चों। Q and R are unique integers। R की वैल्यू क्या हो सकती है? R is greater than equal to 0 बट लेस देन 3। R की वैल्यू यहाँ आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, बट 3 से B से हमेशा ऑलवेज लेस होगी, बताया था मैंने आपको। तो R की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक वेरी करेगी, 3 से स्मॉल होनी चाहिए। ओके, तो R कैन, क्या लिखोगे? R कैन टेक वैल्यूज, R की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 0, 1 and 2, यही 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। 3 तो लेना नहीं है क्योंकि 3 तो B की वैल्यू है और B से तो ऑलवेज लेस होता है ना R, इसलिए। अब यहाँ पर केस डिस्कस करेंगे कौन कौन से, जब R की वैल्यू 0 होगी, जब R की वैल्यू 1 होगी। देखो, when R = 0, ठीक है, when R = 0 then A = 3Q। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या था, ध्यान से देखना, कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, square show that the square of any positive integer is of the form 3m और 3m + 1, ये शो करना था। तो A = 3 क्या हो गया? R की जगह क्या लगा दोगे? 0।
अब इसका स्क्वायर करके देख लो, स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू का स्क्वायर कर दो। अब इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9 क्यू का स्क्वायर। हमें क्या शो करना था कि इस फॉर्म में होना चाहिए। माइंड में टारगेट को ध्यान में रखना हमेशा कि इस फॉर्म में लाना है हमें, या तो 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में लेकर आना है। इसको 3 का मल्टीपल लिख सकते हैं कैसे, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 9 को लिख सकती हूँ ना, 3 इंटू 3 और क्या स्क्वायर एज इट इज। ये 3 क्या स्क्वायर है, क्या है, कोई आपका पॉजिटिव इंटीजर है ना हेयर, क्या है पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं इसकी जगह m भी लिख सकती हूँ 3 क्या स्क्वायर की जगह। ये भी कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा भाई। आपका क्यों कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर करोगे तो भी कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी कोई पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। अब मैं उसको नाम क्या दे देती हूँ m का, इस पूरे को मैंने m का नाम दे दिया बच्चों। तो 3m हो गया, 3m में हो गया। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट। तो देखो हमने क्या किया था, a का स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो 3 इंटू एम की फॉर्म में आ गई। इस पूरे को मैंने m का नाम दिया था, m भी कोई पॉजिटिव इंटीजर ही है यहाँ, ठीक है। हेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ कि m की वैल्यू यहाँ है क्या, बताओ, 3 क्यू स्क्वायर। m की वैल्यू क्या ली है मैंने यहाँ पर बच्चों, दिखा भी देना, 3 क्यू का स्क्वायर ये लिया मैंने m की वैल्यू, अपनी मर्जी से ले सकते हैं आप, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल आ गया, यानी कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो 3m की फॉर्म में आ गया। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरा अब हम 1 लेकर देखते हैं, ठीक है। केस सेकेंड, व्हेन r इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 1। अब हमें तो स्क्वायर लेना है ना इसका, तो स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो बोथ साइड स्क्वेयरिंग। क्या मिलेगा आपको, देखो इधर a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस में 1 का होल स्क्वायर, खोल दो, a प्लस b का होल स्क्वायर याद है ना आपको, a का स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर करते हैं, प्लस 2ab, a की जगह क्या लगा दोगे 3q, और b की जगह b का काम कौन कर रहा है यहाँ 1 कर रहा है। सोल्व कर लो इसको, 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है, और इधर 1 आ गया, और इधर 2 3 जा 6q आ गया, ठीक है। तो हमें क्या शो करना था कि 3m+1 की फॉर्म में लाना है, इसको ध्यान से, टारगेट ध्यान में रखना है आपको। इट मीन्स इस 1 को तो हम पीछे लिख लेंगे, ठीक है। 9q का स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1, इतना काम तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में से 3 बार कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, 3 इंटू एम की फॉर्म चाहिए, माइंड में ये ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ऊपर कर देती हूँ स्पेस का मैं नीचे देखो इधर हमारे पास a का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया था, फिर से लिख देती हूँ मैं, 9q का स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1। तो मैं क्या कह रही थी, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस में 3 2 जा 6q और प्लस में 1। अब बच्चों मुझे एक बात बताना कि क्या है पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर करोगे तो भी कोई पॉजिटिव इंटीजर, 3 से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव इंटीजर, प्लस में 2 इंटू पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलने वाला है हमें एज अ रिजल्ट। अब इस पूरी ब्रैकेट को मैं m का नाम दे सकती हूँ, m का नाम दे दो, 3m प्लस में 1। बता देना कि हेयर m इज इक्वल टू, m क्या लिया है मैंने 3q स्क्वायर प्लस में 2q, ये विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ लिख देना विच इज पॉजिटिव, अपनी मर्जी से नाम दे दिया मैंने इसको पूरे को m का, m भी कोई पॉजिटिव इंटीजर का ही काम कर रहा है यहाँ पर, विच इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो मैंने 1 के लिए भी व्हेन r की वैल्यू जब 1 होगी तब भी केस डिस्कस कर लिया। अब r की वैल्यू 2, लास्ट केस बच गया आपका, व्हेन r इक्वल टू 2, जब r की वैल्यू 2 होगी तब क्या होगा, देखो
a इज इक्वल टू 3q प्लस में 2। 3q तो फिक्स रहेगा, प्लस में r की जगह मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ठीक है, अब वही हमें तो स्क्वायर ये शो करना है ना क्वेश्चन में कि जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m की फॉर्म में होता है या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है। मुझे यहाँ पर स्क्वायर निकालना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर ही तो शो करना है, तो क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ a का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 3q प्लस में 2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आइडेंटिटी पता होगी क्या होती है, बताओ चलो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू a का काम यहाँ पर 3q कर रहा है, b का काम यहाँ पर 2 कर रहा है। तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो सोल्व करने पर क्या आता है बच्चों, a का स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, q वाली टर्म को एक साथ ले लो, यहाँ पर 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12q। और जो ये 4 है ना, 4, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जो मुझे प्रूव करना है उसके अंदर 1 चाहिए, 3m प्लस 1 चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 को क्या लिख लोगे, 3 प्लस 1। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 4 की नहीं बल्कि 1 की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख लूँ, 3 प्लस 1 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो लिख लो इसको 3 प्लस 1। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको 3 कॉमन ले लेना है इसमें से, इस 3 टर्म्स में से आपको 3 को कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो 3 को कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचेगा, 3q का स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, 4 पे चला गया ना तो 4q, 3 तो बाहर ले चुकी हूँ मैं, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, बाहर क्या है प्लस 1। अब बताना ये पूरा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर ही तो है, तो इसको m का नाम दे देना, 3m प्लस में 1। तो मैंने जितने भी केस यहाँ डिस्कस किए कि r की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जब r 0 था, 1 था, 2 था, तीनों ही केस में, तीनों ही पॉसिबिलिटीज में आपके पास जो स्क्वायर आ रहा है किसी भी पॉजिटिव नंबर का, हैंस क्या लिखोगे, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में आ रहा है, या तो 3m की फॉर्म में आ रहा है या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में। इन दो में से, इन दो के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही। ठीक है, तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चिल्ड्रन, आपको अगर कोई डाउट हो कमेंट में बता देना, कोई पर्टिकुलर लाइन जो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रही बता देना मुझे, मैं आपको फिर से क्लियर ज़रूर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी करना। टिल देन बाय बाय।